नमस्कार। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है आज का पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करना सीखेंगे जब अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। अभी ध्यान रखिएगा कि जो हम रूल्स बात कर रहे हैं, जो रूल्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो सिंगल बात कर रहे हैं कि अभी जब सिंगल राइट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल फंक्शन है, चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या हाइपरबोलिक फंक्शन हो, और अब या अलजेब्रिक फंक्शन। फिर इसके बाद हम मल्टीपल पे आएंगे कि मल्टीपल जब अगर राइट हैंड साइड में हो, टू फंक्शंस हो, तो उस पर हम कैसे फोकस आउट करेंगे, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसके पहले हम इसको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को थोड़ा समझ लें स्टूडेंट, फिर इस पर बात करेंगे कि राइट हैंड साइड में अगर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है x के पावर m है, m क्या है आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे पॉसिबिलिटीज है, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहले हमें कुछ बायनॉमियल्स थ्योरम की जरूरत होगी, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन की जरूरत होगी। ये समझिए आप, जैसे बायनॉमियल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, आप जानते हो सिंपल्स, वी नो दैट। देखिए आप क्या जानते हो सिंपल, जैसे 1 प्लस एक्स के पावर अगर हम -1 लिख दे तो हमें क्या मिलेगा। इसका एक्सपेंशन आपका होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब जो आपका ये वर्कआउट है, ऑड वाला निगेटिव होता है, इवन वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 1 माइनस एक्स के पावर आप -1 कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऑल पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो ऑन। दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ अभी इस पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन। तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है, जनरली इसको याद रखेंगे, इसी का इन दोनों ही का यूज यहाँ पर होने वाला है। देखिए एक और हम थोड़ा सा समझें कि वी नो दैट जैसे हम कहते हैं कि डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1, डी स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। अभी और आएंगे पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए डी एक्स स्क्वायर की बात कर ले, क्या हो जाएगा 2, डी क्यू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, डी स्क्वायर यहाँ पे सिंपल, डी क्यू एक्स क्यू की वैल्यू हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। डी के पावर 4 अगर हम फाइंड करते हैं एक्स क्यू, सो इट विल बी 0। इट मीन्स सेंस ये क्या हुआ कि अगर जब हम सेम पावर्स पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी आपको पता है डी इज इक्वल टू क्या है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, सेम पावर पर अगर हम डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखिए सेम पावर एक्स, यहाँ पे पावर कितनी है आपकी 1 है, ये पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसकी डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, स्क्वायर 2 हो गया, क्यूब है। मतलब पावर जब सेम हो तो उस केसेस में कांस्टेंट मिलता है, और मोर देन पावर जो अलजेब्रिक से मोर देन आता है इसकी वैल्यू 0 होती है, जनरल डिफरेंशिएशन है। तो अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे फोकस करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा क्या, इसका लिखने का हमारा मेथड क्या, क्यों लिखा हमने ऐसा, ये समझना होगा। तो जो कि अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अब इसको हम कैसे हैंडल करें। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में हमें यही करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5d, और आप जानते हो दैट इज एफ ऑफ एक्स, मतलब x के पावर m। ठीक है, अब हमें करना है क्या स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन को हमें 1 प्लस इस फॉर्मेट में लाना है, 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स, मतलब 5d को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ट्राई टू कन्वर्ट। ठीक है, 5d इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ डी। मान लीजिए इस तरह से इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या है एफ डी, क्या है ये, फंक्शन ऑफ डी। ठीक, इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है, 1 प्लस एफ डी। और 1 प्लस एफ डी कैसे होगा, जनरली कांस्टेंट टर्म को कॉमन कर लेंगे या फिर लोएस्ट डिग्री ऑफ टर्म ऑफ डी को कॉमन कर लेंगे, जिससे कि वर्कआउट होगा। ठीक है, पहला कर, अगर आपका कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन होगा 5d जो होगा उसमें d की पावर को कॉमन कर लेंगे। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखिएगा जो इसी फॉर्मेट में बदलना चाहिए, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस एफ डी या 1 माइनस एफ डी। ठीक है, इस फंक्शन ऑफ डी, इस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होना चाहिए। आफ्टर इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5d के पावर ऑफ -1 और x के पावर m।
या आप इसको लिख सकते हो इसके प्लेस पर 1 प्लस एफ ऑफ डी पावर ऑफ -1 एक्स के पावर m। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक्सपेंशन कितना करेंगे, इसको हम एक्सपेंड कितना करेंगे, उतना करेंगे जितनी x की पावर होगी। ये देखिए, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि अगर जितनी x की पावर होगी उतना ही x को एक्सपेंड करना है। ठीक है, मतलब जो भी होगा आपका प्लस माइनस जब हम लिखते चले जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझना है कि जितना x का पावर होगा, मतलब x स्क्वायर है तो हम डी स्क्वायर की हमें ज़रूरत होगी। न्यूमरेटर में कितनी ज़रूरत होगी, डी स्क्वायर की। एक्स क्यूब है तो न्यूमरेटर में डी क्यूब तक के टर्म्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमें आगे बात, तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में यदि एक्स स्क्वायर है तो कांस्टेंट टर्म डी और उसकी जरूरत डी स्क्वायर तक के टर्म्स की ज़रूरत होगी अप टू डी स्क्वायर। डी क्यूब है तो 1 कांस्टेंट टर्म डी स्क्वायर डी क्यूब टर्म तक के एक्सपेंशन की इसकी ज़रूरत होगी। क्लियर, ये बेसिक बहुत है और आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो अब हमें इसी पे प्रॉब्लम करना है। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये क्या रहा कि जब अगर आपका राइट हैंड साइड में ये आपका x के पावर m अवेलेबल हो तो उस केसेस में आपको क्या करना है, एक्सपेंशन हमें ये दो याद रखना है और दिए हुए फंक्शन fd को, जो फंक्शन ऑफ d है उसको 1 प्लस fd फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 प्लस समथिंग, उसके बाद इन दोनों थ्योरम्स में किसी का यूज करके इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, आफ्टर फिर इस पे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आइए इस पे हम प्रॉब्लम को करते हैं, जिससे कि आप मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको समझा दूं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन तो करूंगा ही मैं, बट अभी इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका समझते हैं। जैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये डी स्क्वायर प्लस 5d एंड प्लस 6, और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है x के पावर n ही रख लेते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, x के पावर n। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, कि अब इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, किस में, 1 प्लस या माइनस fd में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सब कांस्टेंट हम 6 है, 6 को कॉमन कर लो आप, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6 हो जाएगा, और दिस इज द x के पावर n। अब इसको न्यूमरेटर्स में लेके जाओ, 1/6 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6 पावर ऑफ -1 और f ऑफ x के पावर n। क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये जो फंक्शन है ना f ऑफ d है, ये लिखा मैंने f ऑफ d। अब n की पावर जितनी होगी इस पर वर्कआउट हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो -1 है। अब मान लीजिए अगर हम कुछ रूल्स और समझ लें कि जैसे हमारे पास ये वर्क हो जाए कि 1 प्लस एक्स के पावर n है, तब क्या होता है एक्सपेंशन। ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर n है तो व्हाट इज द एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स के पावर, तो देखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस तरह से वर्कआउट आपका हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये भी आप इसको याद रखिए कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर n है तो क्या होगा, ये फार्मूला माइनस होगा तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, 1 माइनस आफ्टर एंड सो ऑन। फिर 1 प्लस एक्स के पावर माइनस n है तो क्या, ये जनरली बेसिक फार्मूले हैं, आपको रिमेंबर होने चाहिए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए इस पे हम प्रॉब्लम्स को करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चंस हमारे पास है सॉल्व, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए एक छोटे से प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आपका ये दिया हुआ है तो इसके हम सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है तो हम कॉम्प्लीमेंट फाइव डी की बात कर लें। फाइव डी हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फाइंड करना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस की बात कर ले स्टूडेंट। 5d इक्वल टू क्या होता है आपका 0, तो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, डी स्क्वायर माइनस 3d या माइनस 5d माइनस d और प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई, d माइनस 5 हो जाएगा और आपका d माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपली ये वर्कआउट हो जाएगा
तो d इक्वल टू 1 एंड 5। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, देखिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है आपके, क्या होगा ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। तो इस केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e के पावर आपका m1x प्लस c2 e के पावर m2x। तो m1 m2 मतलब c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर 5x, ये निकल गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे बात करना है कि पी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए पी की बात करते हैं। 1/5d मतलब डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5 और यहां पर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला वर्क इसको 1 प्लस एफ डी में कन्वर्ट करना है। कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है तो कांस्टेंट टर्म को हमको कॉमन करना है, तो कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए 5 को कॉमन कर लो आप, तो 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आप 1 प्लस इसके जगह 1 आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन 5 और दैट इज एक्स स्क्वायर। इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ आप 1/5 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन 5 और पावर ऑफ -1 इन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एफ डी समथिंग। अब देखिए पावर ऑफ -1, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, वी नो दैट, ध्यान रखो आप, हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स के पावर ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। हमें कितने पावर तक एक्सपेंशन की जरूरत है ये समझो। डी स्क्वायर के कौन से टर्म की जरूरत है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें डी स्क्वायर की जरूरत होगी, बाकी के जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे उसको निग्लेक्ट कर देंगे हम, बट पहले तो एक्सपेंशन करें, ठीक है। तो आइए देखिए 1/5 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन 5 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये आपका एक्स है कैपिटल, तो डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन 5 एंड दैट इज द होल स्क्वायर, ठीक। एंड अब आगे का जो टर्म होगा माइनस एक्स क्यूब, इसका क्या आएगा एक्स क्यूब, देखिए डी स्क्वायर माइनस 6d अपॉन 5 होल क्यूब एंड सो ऑन, दैट इज द एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें जो डी क्यू होगा मतलब डी क्यू एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, 0 हो जाएगी, तो इसमें से हमें डी क्यू को लेना ही नहीं है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए इसका एक्सपेंशन 1/5 1 माइनस, ये तो क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल कर लेते हैं 1/5 डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6/5 डी, ओके। अब इसको ओपन कर दो आप, देखो तो यहाँ पे 1/5 मतलब 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, d के पावर 4 प्लस 36 डी स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 6 2 12 डी क्यूब, ठीक, एंड माइनस अप टू समथिंग दैट इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हायर ऑर्डर होगा, डी क्यू एंड डी से हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डी क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखिए डी क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये आपने हमने फर्स्ट प्रीवियस में बता दिया था, डी क्यू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, तो डी क्यू और उससे ऊपर के जो टर्म्स होंगे उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या निग्लेक्ट होगा, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म भी क्या होगा हमारा निग्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये दोनों क्योंकि मोर देन है, ठीक है, पावर जो है इसकी क्या इक्वल्स है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब सिर्फ ये टर्म बच गया, और यहां से तो देखिए अब 1/5 1 माइनस 1/5 डी स्क्वायर, अब देखिए प्लस 6/5 डी प्लस 1/25 इंटू 36 डी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब इसका इन साइड आप मल्टीपल कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/5 देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे मल्टीपल 1/5 और ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6/5, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर
प्लस 36/25 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब 2/5 हो गया यहाँ पे, प्लस 6/5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, चूंकि d है डेरिवेटिव है, एक बार डेरिवेटिव करना है 2x हो गया, प्लस 36/25 और इंटू 2। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए और एलसीएम लेकर के, जिससे कि आपका बेसिक को वर्कआउट हो जाए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर ये वाला टर्म्स आपका एक, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स एट इट इज रहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप यहाँ से इसको पहले नोट डाउन कर लो आप, फिर ये बेसिक वर्कआउट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो पी आई जो हमारे पास हो जाएगा 1/5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 12x/5। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेना है, 25 एलसीएम हो जाएगा। देखो तो 25 एलसीएम हो गया, तो 5 5 मतलब यहाँ पे -10 आ जाएगा एंड प्लस आपका आ गया 72। सिंप्लीफाई कर लो, 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 12x/5 एंड प्लस 62/25 और दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसी तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि हम इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, इसको समझना, इसको अंडरस्टूड करना कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जनरली मैं आपको एक क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, इसी तरह से आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और अभी दिस इज डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,